बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, मैंने सोचा कि हमारी क्लास का इतना ज़्यादा हर्ज ना हो तो हम क्यों ना ऑनलाइन क्लासेस ले लें। तो जितनी हमारी क्लासेस मिस हुई हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि हम लोग वीक में एक दफ़ा या 2 दफ़ा हम ये वीडियो लेक्चर भी ले सकें। हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे। इनपुट डिवाइसेस में हमने कीबोर्ड देखा और उसके बाद पॉइंटिंग डिवाइसेस, और ये आपकी असाइनमेंट थी। या उम्मीद है कि आप लोगों ने कर ली होगी। अगर नहीं की तो ये अच्छी तरह से कर लें। उसके बाद हम देखते हैं आज वॉइस इनपुट क्या होती है। वॉइस इनपुट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, कोई भी साउंड, कोई भी आवाज़, जैसे मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये भी एक साउंड वॉइस इनपुट है। ठीक है। वॉइस इनपुट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग योर वॉइस इन द कंप्यूटर बाय स्पीकिंग इनटू द माइक्रोफोन। और कंप्यूटर फिर उस वॉइस को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में और फिर उसको स्टोर करता है कंप्यूटर अपने स्टोरेज में। और इसी तरह आप देखें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं जो कि वॉइस रिकग्निशन के लिए यूज़ की जाती हैं। वॉइस रिकग्निशन मींस वॉइस को रिकग्नाइज़ करने वाला सॉफ्टवेयर, वॉइस के आवाज़ की पहचान का सॉफ्टवेयर। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं जो कि वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आप अपनी आवाज़ में बोलें और वो उसको रिकग्नाइज़ करके, उसको अंडरस्टैंड करके, उसको कन्वर्ट करेगा इन अ लैंग्वेज दैट यू हैव सेलेक्टेड। यानी आप चाहें तो उर्दू में टाइपिंग करवा लें बोल के, और चाहे आप उसको इंग्लिश में भी करवा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी देखें कितनी एडवांस हो गई है कि वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर इतना काम कर रहे हैं कि लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। So this is audio output entering speech, music, sound effects, anything from microphone जो आप बोल के कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाते हैं in the form of sound is called voice input. And video input definitely जो आप अपनी वीडियो बना के जैसे वेब कैम से या कोई डिजिटल कैमरा से कंप्यूटर बनाते हैं उसको हम वीडियो इनपुट कहेंगे। वीडियो इनपुट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग फुल मोशन इमेजेस, मूविंग इमेजेस, यानी कि मोशन वाले फुल मोशन इमेजेस, और उनको हम स्टोर करते हैं फिर कंप्यूटर स्टोरेज में। दैट इज़ वीडियो इनपुट। वेब कैम इज़ यूज्ड फॉर वीडियो इनपुट। उसके बाद आ जाते हैं जी स्कैनिंग डिवाइसेस, स्कैनिंग एंड रीडिंग डिवाइसेस। सबसे पहले जी स्कैनर, इमेज स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, दैट इज़ यूज टू जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स इन आ डिजिटल फॉर्म एंड सेव इट इन कंप्यूटर स्टोरेज। और इमेज स्कैनर कन्वर्ट्स टेक्स्ट, drawings, photographs into digital form and stores it to computer system for further processing. और मतलब देखें जैसे आपके पास कोई हार्ड कॉपी है, जैसे आपके पास कोई अपना रिज़ल्ट कार्ड है, कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका, या कोई आपने तस्वीरें आपकी पुरानी पड़ी हुई हैं, आपके पास कोई मैगज़ीन है, कुछ भी आप चाहते हैं कि मैं इसको अपनी किसी फ्रेंड को मेल कर दूँ, ठीक है। यानी आप या किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है और वो कह रहे हैं कि आप आज ही अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें मुझे, तो वो आपने उनको मेल करने होते हैं। अब डॉक्यूमेंट तो आपके पास है, प्रिंट हुआ हुआ है, आपने उसकी फ़ोटो कॉपीज़ करवाई हुई हैं, आपके मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड है जैसे, तो आप कैसे सेंड करेंगे? हम फिर उसको स्कैनर के थ्रू स्कैन करते हैं, ठीक है। स्कैन करने का मतलब यह है कि वो बिल्कुल उसकी समझे एक फ़ोटो कॉपी करके कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लेता है, बिल्कुल सेम ही कॉपी, उसकी कलर्ड कॉपी कंप्यूटर में करके सेव कर लेता है, और फिर उसको हम ईमेल से अटैच करके और वो फाइल सेंड कर लेते हैं। वो एक तस्वीर के तौर पे सेंड हो जाती है। द सिस्टम स्कैन्स ईच इमेज विद लाइट एंड ब्रेक्स द इमेज इनटू लाइट एंड डार्क डॉट्स और कलर डॉट्स विच दैन कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। स्कैनर जिस तरह से स्कैन करता है उसके बाद उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और फिर कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर ओनली डिजिटल को अंडरस्टैंड करता है, सो ऑडियो भी वीडियो भी जो भी कंप्यूटर के अंदर सेव होना है वो डिजिटल फॉर्म में ही सेव होगा। स्कैनर कैन बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग टाइप्स। फ्लैट बेड स्कैनर है, हैंड हेल्ड स्कैनर है और शीट फेड स्कैनर। ये 3 टाइप्स हैं स्कैनर की, हम इनको देखते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर, इट इज़ द ऑप्टिकल स्कैनर। स्कैनर्स मोस्टली ऑप्टिकल ही होते हैं। ऑप्टिकल का मतलब है जो लाइट यूज़ करते हैं स्कैन करने के लिए इमेजेस को। Use the whole image at a time, scan the whole image at a time. It has flat surface of glass and the document is placed on the surface of glass. It can read the whole document and send it to computer for storage.
ठीक है। ये बिल्कुल एक लैपटॉप जैसे होता है, इस तरह से एक डिवाइस होती है। आप इसका लिड उठाते हैं, उसके अंदर अपना पेज रखते हैं, जो भी आपने स्कैन करना है, लिड बंद करते हैं और इसके बाद वो पेज स्कैन होके उसका एक इमेज तस्वीर की फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाता है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप निकाल लेते हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर इसी तरह से एक ऑप्टिकल स्कैनर है जो कि हाथ में पकड़ा जाता है और ये एक पेन लाइक डिवाइस होती है, पेन की तरह की। और जो चीज़ आपने स्कैन करनी होती है, जैसे बार कोड है, तो आप उसके ऊपर इसको क्या करते हैं, उसके ऊपर रब करते हैं उसके ऊपर और उसके ऊपर ड्रैग करते हैं, तो फिर आप उसका जो जितना भी डाटा है उसके अंदर वो कंप्यूटर में सेव हो जाता है। शीट फेड स्कैनर 1 by 1 वो करती है, 1 पेज एट अ टाइम स्कैन करती है, जैसे कार्ड्स, फ़ोटोज़ या लेटर्स वगैरह स्कैन करना है। जी, अब हम देखते हैं स्कैनिंग और रीडिंग डिवाइसेस और कौन कौन सी हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। ठीक है, ये जो अब हम पढ़ने लगे हैं इसको सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। इनपुट दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट इनपुट एंड इनडायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट वो है जो कि हम स्कैनिंग डिवाइसेस के थ्रू देते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट इनपुट वो है जो कीबोर्ड और माउस के ज़रिए से दी जाती है। डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस भी इनको कहते हैं, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस को। So first source data entry device is optical character recognition, OCR. It uses a device that reads pre-printed characters in a particular font and converts them into digital form. ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें, इस तरह के स्पेशल करैक्टर्स जो हैं, जो कि बिल्स पे या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर्स में टैग्स पे लगे होते हैं, इनको रीड करने के लिए OCR यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, OMR जो है वो मार्क को रिकग्नाइज़ करता है, यानी निशान को रीड करता है। जैसे आप MCQs टेस्ट देते हैं और आपने सुना होगा कि टीचर्स ने आपको कहा कि ये सर्कल से बाहर नहीं आना चाहिए या आधा नहीं होना चाहिए, ये क्योंकि ये रीड करना होता है OMR ने। तो OMR रीड करता है और उसके मुताबिक फिर आपकी मार्किंग की जाती है। OMR स्टैंड्स फॉर मार्क रिकग्निशन। तो मार्क का मतलब है निशान को ये रीड करता है। इट यूजेस अ लाइट बीम टू लेज़र के ज़रिए से टू स्कैन हैंड रिटन मार्क्स सच एज स्मॉल सर्कल्स और रेक्टेंगल्स। एन OMR डिवाइस scans the documents and matches the pattern of light. The most well known examples of OMR are GRE, या इस तरह GRE एक टेस्ट है, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट टेस्ट जो MCQs बेस्ड होते हैं उसमें जो मार्क वगैरह रीड किए जाते हैं। नेक्स्ट कम बारकोड रीडर। बारकोड रीडर इज़ अ डिवाइस दैट रीड्स द बारकोड। बारकोड क्या होता है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये बारकोड है, ये आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के पीछे होता है। और आप अगर डिफरेंट स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आप गए हो तो आपने देखा होगा कि वो जो भी चीज़ होती है, जो भी प्रोडक्ट होती है, उसको इसके साथ टच करते हैं और एक लाइट सी आती है उसके अंदर से, और वो सारा डाटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाता है। ये जो बार कोड है ना, इसके अंदर सारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है कि ये किस मैन्युफैक्चरर की, यानी कंपनी कौन सी है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, नाम क्या है, ये सारा कुछ रीड करने के लिए बार कोड रीडर डिवाइस यूज़ की जाती है। ये देखिए, ये नज़र आ रही है आपको। A barcode reader, also called barcode scanner. It uses a laser beam to read barcodes and translate the barcode into digital code, which is then fed to computer for further processing. मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है जिस भी कार्ड के पीछे, उसको हम मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड कहते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक स्ट्रिप है, इसको रीड करने के लिए एक अलग डिवाइस, स्पेशल डिवाइस है जिसको मैग्नेटिक कार्ड रीडर कहते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर दैट रीड्स द मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन द बैक ऑफ द कार्ड, ठीक है। Then comes MICR. MICR stands for Magnetic Ink Character Recognition Device. MICR devices read text printed with magnetized ink. ये जैसे चेक के ऊपर, ये आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, ये डिजिट्स वगैरह जो लगे हुए हैं, इनको सबसे लास्ट में आप देखें बॉटम ऑफ द चेक, दे आर प्रिंटेड विद मैग्नेटाइज्ड इंक. सो MICR devices reads these characters and converts them into digital form and then stores in the computer. What is terminal?
Terminal is a computer that allows to send data to and receive or receive information from host computer. टर्मिनल एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके ज़रिए से आप होस्ट कंप्यूटर को डाटा सेंड कर सकते हैं और उससे रिसीव भी कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो आपका कंप्यूटर वर्क्स एज अ टर्मिनल. तो टर्मिनल की भी आगे से दो टाइप्स होती हैं, डम्ब टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल. वो टर्मिनल जो कि जिसकी अपनी कोई प्रोसेसिंग पावर नहीं होती, ठीक है, खुद कुछ प्रोसेस नहीं करता, उसको डम्ब टर्मिनल कहते हैं. और ऐसा टर्मिनल जो जिसकी खुद भी प्रोसेसिंग पावर है उसको इंटेलिजेंट टर्मिनल कहेंगे. जी, यहाँ तक हमारी इनपुट डिवाइसेस ख़त्म हो गई हैं. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. अब हम करते हैं आउटपुट डिवाइसेस. व्हाट इज़ आउटपुट? आउटपुट क्या होती है? आउटपुट इज़ अ डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू अ यूजफुल फॉर्म. ठीक है, डाटा और इन्फॉर्मेशन वाज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर कोर्स. तो उम्मीद है आपको याद होगा. तो इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले की जाती है उसको हम आउटपुट कहते हैं. आउटपुट इज़ एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट. आउटपुट डिवाइस इज़ एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कन्वेज इन्फॉर्मेशन टू यूज़र. ये आउटपुट जब जो दिखाई जाती है या दी जाती है वो किसी डिवाइस के थ्रू दी जाती है. जिस डिवाइस के थ्रू दी जाती है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं. इसमें डिस्प्ले डिवाइसेस हो सकती हैं, प्रिंटर्स हो सकते हैं, प्लॉटर, डाटा प्रोजेक्टर्स हो सकते हैं. आउटपुट की दो टाइप्स होती है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड हार्ड कॉपी आउटपुट. सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वो आउटपुट है जो स्क्रीन पे डिस्प्ले की जाएगी, एंड द आउटपुट दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी और इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड फॉर्म में जो होगी जो आउटपुट है उसको हम ये कहेंगे हार्ड कॉपी आउटपुट. ठीक है. डिस्प्ले डिवाइसेस. अ डिस्प्ले डिवाइस यूजली कन्वेज टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियो इमेजेस. ठीक है. मॉनिटर इज known as a separate peripheral device. There are two type of monitors, CRT monitors and LCD monitors. CRT monitors और LCD monitors क्या होते हैं ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है. और कल इंशाल्लाह फिर हम आगे CRT monitors एंड अदर आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे. थैंक यू. इस लेक्चर के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू.